सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेनो ड्राइवर RXZ मॉडल के बारे में। अगर आप इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो इसकी इस समय 2025 में क्या प्राइसिंग चल रही है, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगी, अगर आप भाई फाइनेंस कराना चाहते हो तो हर महीने की EMI क्या होगी 1 साल से लेकर 7 साल तक की, और कौन सी टेन्योर में कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, हर एक चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू, लोन से रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए। सो भाई सबसे पहले हम लोग रेनो ड्राइवर टोटल देखेंगे तो 9 वेरिएंट्स में आती है, N6 कलर ऑप्शन में ऑफर होती है। और हम लोग जो वेरिएंट की बात करेंगे इसकी टॉप मॉडल RXZ के बारे में बात करने वाले हैं। बेस मॉडल से ड्राइवर ऑफर होती है 6 लाख रुपये जैक शोरूम, एंड टॉप मॉडल तक जाती है 8.97 लाख रुपये जैक शोरूम। आपके सामने भाई इसकी RXZ मॉडल खड़ी है जिसकी आज हम लोग बात करेंगे। तो इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट आपको जो करेगी गाड़ी 8,22,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी, एंड ऑन रोड मोटी मोटा 9.5 लाख तक चली जाती है, मतलब 9.5 लाख। सो गाइस जो ऑन रोड प्राइस है बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। और यहाँ पे आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 71 bhp की मिलेगी 6250 RPM पे, एंड 96 Nm की टॉर्क मिल जाएगी आपको 3500 RPM पे। तो पावर एंड टॉर्क भी ठीक मिल जाती है इस गाड़ी में। मतलब देखो 7 सीटर के हिसाब से भाई जिस प्राइस रेंज के हिसाब से देखो तो इंजन सही है, लेकिन आप देखेंगे तो थोड़ा सा भाई इसमें पावर एंड टॉर्क की कमी होती है। तो माइलेज की बात करेंगे तो 15 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज गाड़ी दे देती है। अब मेन बात आती है भाई फाइनेंस का, क्योंकि ये पूरा फीचर्स चाहिए तो भाई आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो अपना पूरा वीडियो रहने वाला है पर्टिकुलर फाइनेंस पे बेस्ड है। क्या इसकी डाउन पेमेंट होगी, क्या हर महीने की EMI वगैरह आएगी 1 साल से लेकर 7 साल तक। तो डाउन पेमेंट की बात करें तो भाई डाउन पेमेंट देखो मैटर करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट अगर आपका बहुत बढ़िया है तब तो मिनिमम डाउन पेमेंट से भी कम अगर आप डाउन पेमेंट करोगे तब भी फाइनेंसर रेडी हो जाता है गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए। लेकिन अगर आपका सिविल रिपोर्ट थोड़ा ऊपर नीचे है तो भाई आपको मिनिमम डाउन पेमेंट से थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका सिविल रिपोर्ट ठीक ठाक है तो मिनिमम आप 1 लाख रुपए देके इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लेके चलेंगे, बिकॉज इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI ही बैंक्स को फंड प्रोवाइड कर रही है भाई। एंड 1 लाख रुपये जब आप डाउन पेमेंट दे दोगे तो 8.5 लाख रुपये गाड़ी की बचेगी आपकी लोन अमाउंट, जिस पे आपका, या आप बोले जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगी जिस पे आपकी गाड़ी फाइनेंस होनी है। तो 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देते हो तो आइए बात करते हैं कि उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही कर देते 7 साल तक का पूरा टेन्योर की बात करेंगे कि किस टेन्योर में कितनी EMI और कितना आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो EMI और इंटरेस्ट बचाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ बता देता हूँ जो कि आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी कार फाइनेंस कराते हो। तो भाई कार फाइनेंस कराते समय आपको पहले जो टेन्योर का ध्यान रखना है, मैक्स टू मैक्स 4 to 5 ईयर उसके ऊपर टेन्योर चूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर जाने पे आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट का पैसा एक्स्ट्रा दे देते हो भाई, पहली चीज़। दूसरी कि भाई जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते जाते हो, लोन ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हो, वैसे तो EMI का अमाउंट रिड्यूस होता है लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट बहुत ज़्यादा भागते जाता है। तो उसके साथ साथ भाई जो अंदर चेक बाउंसिंग होती है, फाइल चार्जेस होते हैं, वो भी जुड़ते जाते हैं, तो आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा मतलब वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए मैं प्री एनालिटिक आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको पहले से पता चल जाए कितने टेन्योर में कितना इंटरेस्ट आपका चला जाएगा। तो रही बात इसकी, और सेकंड थिंग इज़ गाइस कि आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपको कम कराना है भाई, जितना मैक्सिमम आप कम करा सकते हो, ठीक है। और वैसे अभी 8% का हम लोग ROI लेके चलेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कम कराना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो भाई कंपटीशन बहुत सारे बैंक्स हैं। आप अपने फाइनेंसर को बोलो कि मुझे इस बैंक से इतना ऑफर मिल रहा है तो वो बिल्कुल कम करेगा। और कहीं शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हो भाई तो वहाँ पे जो फाइनेंसर बैठे होंगे हमेशा वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कार फाइनेंस करेंगे। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाना है तो आप अपने बैंक अकाउंट जाइए जहाँ आपकी सैलरी क्रेडिट होती है, नहीं तो फिर आप अगर बिजनेस करते हो तो जहाँ पर करेंट अकाउंट है तो वहाँ पे वो आपको अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बिकॉज वहाँ पे किसी भी बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे शोरूम पे भाई जो फाइनेंसर बैठे होते हैं उनको शोरूम वालों को कमीशन देना होता है, तो वो आपकी जेब से ही जाता है, वो अपने से नहीं देते हैं भाई। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आइए अब बात कर लेते हैं कि 1 लाख रुपये अगर आप डाउन पेमेंट देंगे तो EMI क्या आएगी। अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 74,000 रुपीज़ EMI आएगी, एंड इंटरेस्ट पेबल अमाउंट 37,000 रहेगा, और 8,87,000 टोटल प्राइस रहने वाली है। वहीं अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 38,400 रुपीज़ की आपकी EMI रहेगी, 72,600 रुपीज़ की आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, एंड 9,22,000 की टोटल प्राइस होगी। एंड 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हैं तो 26,600 रुपीज़ की आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 1,08,000 की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, एंड 9,58,000 की आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं गाइस अगर आप 4 ईयर का टेन्योर चूज़ करते हो तो 20,700 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 1,46,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, एंड 10 लाख रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो रिड्यूस होगा, लेकिन टेन्योर का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे हो रही हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं।
वहीं आप 4 ईयर के बाद 5 ईयर की बात कर लेते हैं, तो 5 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे तो 17,200 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी, 1,84,000 आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी एंड 10,34,000 रुपीज़ आपकी टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप 6 ईयर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 14,900 रुपीज़ की आपकी EMI रहेगी, 2,23,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 10,73,000 की टोटल प्राइस होगी। वहीं अगर आप लास्ट टेन्योर की बात कर लें, जो कि मैक्सिमम बैंक्स होती हैं 7 ईयर तक का टेन्योर ऑफर करती हैं, तो भाई 13,240 रुपीज़ आपकी EMI अमाउंट रहेगी 7 साल के लिए, जहाँ पे आप 2,62,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेबल करोगे अमाउंट और 11,12,000 आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस होगी। अब जो ये टोटल प्राइस मैं जितना ऊपर से लेकर नीचे तक बताया हूँ ना, इसमें अगर आप डाउन पेमेंट प्लस कर देंगे तो गाड़ी की ओवरऑल पूरी प्राइस निकल के आ जाएगी। ये भाई आपकी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट थी, ठीक है, जिस पे मतलब डाउन पेमेंट देने के बाद जो आपका 8.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट बचा था और इंटरेस्ट, ये टोटल प्राइस ये था भाई। सो ये आपको पता चल गया कि मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद क्या EMI आएगी, क्या इंटरेस्ट रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए भाई। तो सबसे पहले भाई आपका पहले तो ये मैं समझा दूँ कि पहले के कंपैरिजन में अभी भाई पूरी चीज़ें मतलब एक तरीके से देखेंगे पेपरलेस हो गई हैं, सभी काम पोर्टल हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन से हो जाता है। आपकी सिर्फ ID डालने से आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक वो वहाँ से ले लेते हैं। बाइक्स में तो बहुत ज़्यादा कम, आधार कार्ड पैन कार्ड से 5 से 10 मिनट में प्रोडक्ट फाइनेंस हो जाती है 2 व्हीलर। 4 व्हीलर में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है बिकॉज भाई अमाउंट भी ज़्यादा होता है और 4 व्हीलर में काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। तो वहाँ पे भाई आपका जैसे आइडेंटिटी एंड एड्रेस में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। फिर आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप एम्प्लॉय हो तो फॉर्म 16 सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा, अगर आप एम्प्लॉय यानी बिजनेस करते हो तो ITR से काम हो जाएगा। देन उसके बाद भाई आ जाएगा बैंक की स्टेटमेंट, जो कि दोनों ही केस में मैंडेटरी होगा 3 to 6 मंथ का। ईजिली आप बैंक की स्टेटमेंट अपने इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड कर सकते हो या फिर नियर बाई बैंक से रिक्वेस्ट करके आप ले सकते हो बैंक की स्टेटमेंट। फिर भाई ये सब कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंडेटरी ही हैं। देन उसके बाद आ जाती है भाई लाइक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड चेक्स, और मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड या फिर UPI ID से भी आजकल मैंडेट हो जाता है। सो भाई ये थी रेनो ट्राइबर RXZ की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। यहाँ पे मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और हर साल की क्या EMI आएगी 1 साल से लेकर 7 साल तक की, किस टेन्योर में कितना EMI, किस टेन्योर में कितना इंटरेस्ट देना होगा, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बता दिया है। किसी और कार की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।